अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब ऐसे एनर्जी के सोर्सेज, वो एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं, मतलब जिनको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनको भी देखेंगे जो नॉन रीन्यूएबल है, जिनको दोबारा से रीन्यू करके यूज़ में नहीं लाया जा सकता। तो देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा है। दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये फ्यूल्स मतलब ईंधन, बिकॉज ये एनर्जी रिसोर्सेज हमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, फॉसिल से मिलते हैं, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो दीज फॉसिल फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। दे आर नॉट रिकवरेबल, ये नॉट रिकवरेबल है। लेट्स सी, आप देखो जब आप कोयला जलाते हो, हम अब आजकल जैसे सीज़न था, बहुत ज़्यादा कोयले वगैरह इस्तेमाल हुआ, तो जब आप कोयला जलाते हो वो जलता है और एक वक्त आता है जब वो सारा यूज़ हो जाता है तो वो राख बन जाता है। ठीक है, जो हीट उसके निकलती है वो हम अपने जिस भी खाने के पर्पस पे हमने उसको जलाया था वो उसमें इस्तेमाल हो जाती है। रेड रेड होता होता ऐसे ऐसे वो वाइटिश सी राख बन जाता है। दैट मीन्स कि वो ख़त्म हो गया। अब हम उसको दोबारा से वो राख इकट्ठी करके कोयला नहीं बना सकते हैं। सेम इज़ द केस विद पेट्रोल और द सुई गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। वंस इट इज़ यूटिलाइज्ड, आप उसको दोबारा से उसको दोबारा से मेक नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सोर्सेज को जो कि दोबारा से रिकवरेबल नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या सोर्सेज कहते हैं। द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली हमारे घरों में सुई गैस के ज़रिए से खाने बनते हैं, पेट्रोल से हमारे व्हीकल्स, हमारी बहुत सी चीज़ें चलती हैं। देन हमारा जो कोयला है वो हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो अगर इनका शॉर्टेज हो गया, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा एनर्जी प्रॉब्लम हो जाएगा। वी मस्ट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड। अब उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वुड है, वाटर है, विंड है, एनिमल वेस्ट है, सनलाइट है एंड टाइड्स ऑफ सी है। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से या क्यों हमने इनको जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो वर्ड निकला है वाटर से, इलेक्ट्रिक वर्ड निकला है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कोई ऐसी एनर्जी है जो वाटर से चेंज किस में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें ये आप देखो ये जो डैम्स और टरबाइन सिस्टम वगैरह होता है कि ऊंचाई से पहले पानी को हाइट पे ले जाया जाता है, हाइट से पानी जब नीचे गिरता है तो नीचे उन्होंने टरबाइंस लगाए होते हैं, और टरबाइंस मूव करते हैं, उनके साथ जनरेटर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो वाटर, जस्ट वाटर था ना, हमने उसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने उसको एक हाइट से नीचे गिराया टरबाइंस पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो वाटर की थी उसने क्या जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू obtain दिस एनर्जी, इसके मकसद के लिए डैम्स वगैरह बनाए गए हैं। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली डैम्स बने हुए हैं ना, पानी तो वहाँ पे खड़ा हुआ है, पानी तो वहाँ स्टोर्ड है, उसी स्टोर्ड वाटर को वो क्या करते हैं? हाइट पे एक सिस्टम बना देते हैं कि हाइट पे जाके उसको नीचे गिराते रहते हैं, टरबाइंस चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। हाइड्रल पावर स्टेशन डू नॉट ऐड पोल्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं आ रही है। जहाँ डैम में वहाँ पानी ऊंचाई से बस गिर रहा है, पोल्यूशन तो नहीं आ रही है कहीं पर भी। ओके, द नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। हमने विंड, जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था तो हमने विंड को देखा था कि विंड में काइनेटिक एनर्जी है जब वो फ्लो कर रही है। और विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। अगर आप साइड पिक्चर पे देखो तो एक मशीन है, एक डंडा सा ही है एक्चुअली में, तो उसके साथ जो है वो क्या किया हुआ उन्होंने? ब्लेड्स लगाए हुए हैं। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। होता क्या, ये अक्सर आप एक बहुत पहले एक कार्टून भी लगते थे, स्टूपिड डॉग वाले या व्हाटएवर जो उसका नाम था,
उसमें भी ये बहुत दिखाते हैं, उनके घर के पास एक विंड मिल चल रही होती है। तो विंड मिल में एक्चुअली क्या है, हवा तो चल रही है, उन जगहों पे लगाई जाती हैं जहाँ पर पता है कि हवा चलती रहेगी। तो वहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हवा चलेगी इनके ब्लेड्स आपस में मूव करेंगे, और ये बहुत तेज़ से पंखे की तरह मूव नहीं करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। बट these blades move by the energy of wind. In recent years, windmill is being used to produce electricity. एक विंड फार्म के अंदर एक पूरे पूरे फार्म्स होते हैं, यानी आप एक ही लगा दो, तो पूरे एक विंड फार्म के अंदर तकरीबन 100 विंड मिल्स होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। इसमें भी वही चीज़ होता है, ऊपर से वो मूव कर रहा होता है, नीचे जनरेटर्स लगाए होते हैं, और वो उसकी मूवमेंट से जनरेटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। हवा के चलने के कोई पैसे तो हम देते नहीं है ना, हम टैक्स देते हैं उसका। एंड विंड एनर्जी डजेंट कॉज एनी पोल्यूशन, और इससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होती है। देन वी हैव बायोगैस। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस, बायो मतलब होता है लाइफ, तो दैट मीन्स कि सम लाइफ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कुछ गैसेस का मिक्सचर है। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट इन वाटर। जो हमने देख लिया कि जब एनिमल वेस्ट और वाटर ख़राब डिके हो जाता है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस। इस गैस को प्रोड्यूस करवाने के लिए बायोगैस प्लांट यूज़ किया जाता है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स। उनको फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पीछे जो मटेरियल बच जाता है, वो जो एनिमल्स वेस्ट है, उसको आप फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ ऑल्सो कोल्ड गोबर गैस प्लांट। सिंपली आप लोग देखो तो यार गोबर गैस होती है। तो बायोगैस इज़ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। देन वी हैव सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अल्टीमेटली जो सबसे पहली फॉर्म थी एनर्जी की अर्थ पे, दैट इज़ सन। तो द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सन से आ रही होती है उसको आप सोलर एनर्जी कहते हो। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। अब आजकल सेल्स होते हैं, आजकल तो नहीं, हमारे बहुत से कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जिनमें सोलर सेल्स ऊपर ब्लैक से कल रेक्टेंगल सा बना होता है, उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो स्केयर्स में चेंज कर देती हैं उसको। और जी वो कहते हैं कि इसको जाके ना सूरज में रख कर आओ या धूप में रख कर आओ तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी एक्चुअली कि सूरज से तो देखो एनर्जी आ ही रही है, सूरज डेली निकलता है। तो अब क्या किया जाता है, सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो घरों के ऊपर फिक्स कर दिए जाते हैं। सूरज ने तो निकलना ही है, जब तक सूरज उन पर चलता रहता है वो चार्ज होते रहते हैं और आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अब इवन बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो ये वाला सिस्टम इस्तेमाल करती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक दफ़ा का आपकी कॉस्ट लगेगी जब आप सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स या उनकी बैटरीज लेकर आओगे, उसके बाद तो सूरज ने सारा काम खुद कर देना है। तो solar energy can be changed into electricity with the help of solar cells. Solar energy can be an effective renewable energy source in our country. Solar energy comes on the earth obviously। अब ये इसके एक्चुअली एडवांटेजेस है जो नीचे पॉइंट्स पे लिखे हुए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ। देन हमारे पास लास्टली आता है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है, द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी। वो विंड एनर्जी थी, ये टाइडल एनर्जी हमने इसको लिंक कर दिया समंदर के साथ, ठीक है। तो जब समंदर के ऊपर लहरें या वहाँ पर जब वो हवा चलती है तो वो टाइड्स कहलाती हैं, टाइड्स उसको कहा जाता है। इन सम कंट्री दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वही चीज़ है कि एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये जो है वो किसी किस्म की पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। तो ये हमने सब कौन से देखे थे, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो वो कौन से थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।